हेलो अंकल। अब भैया पहले पैर छू लीजिए, पहले पैर आप प्रणाम करेंगे। जीती रहा मेरी हेलो बच्ची। अंकल। लौंडे लौंडे बस लौंडे लौंडे बस 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 लौंडे 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 क्या करता है? मैं जब भी आता हूँ मेरा मुंह थूक से भिगो देता है तू। और दांतों से इतनी बदबू आ रही है, इलाज करा। ये तरीका है क्या मिलने का? अंकल जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। आई बिकम अनकंट्रोलेबल। मैं कोई आइटम कर लूं तो मुझे देखते ही तेरा कंट्रोल निकल जाता है। अंकल आपकी इन्हीं बातों पे तो हम फिदा हैं। बाय गॉड, लव यू लव यू। मैं सच कहूं, सच तू बड़ी कमीनी चीज है लौंडे। डैडू अचानक का हुआ? कोनो कॉल नहीं, चिट्ठी नहीं, हमको घबराहट हो रहा है। सब ठीक बा? क्या बताऊं बेटा, अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सर पे आन पड़ी है। आपने इधर ही गियर चेंज कर दिया। अब कैसा मुसीबत डैडू? बेटा एक तो लॉकडाउन, ऊपर से इस बार इतनी जोर से बारिश पड़ी, इतनी ज्यादा बारिश पड़ी कि मेरी पूरी की पूरी फसल तबाह बर्बाद हो गई बेटा। आइडिया? महाजन से एक बहुत बड़ा कर्जा लिया था, वो चुका नहीं पाया। अब वो ऐसा हरामी बदतमीज गंदा आदमी है कि हर रोज 5-6 लठैत घर पे भेज देता है वसूली करने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज मैं तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ कच्चा बनियान। क्या बात कर रहे हैं डैडू? मतलब आपके दिल में हमारे जो कीचड़ भरा हुआ था वो धो दिया तूने, वो धो दिया। अरे आज से पहले तुझे अपना दामाद बोलने में मैं शर्मिंदा महसूस करता था, लेकिन आज मैं छाती ठोक कर सबके सामने ये कह सकता हूं कि हाँ, ये कच्चा बनियान मेरा दामाद है। दामाद है ये मेरा ही दामाद है और दामाद रहेगा हमेशा। कोई एतराज हो तो पूछ लो, मैं कहता हूँ, मैं सबके सामने कहता हूँ, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, ये मेरा। धन्यवाद डैडू, धन्यवाद। डैडू आप कितने अच्छे हैं। आप लड्डू के भैया को माफ कर दिए। माफ ही नहीं किया, बल्कि बेटा मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं अपने हीरे जैसे दामाद को कोयला समझता रहा, जबकि ये तो कच्चे में कोहिनूर निकला। आइडिया, आपके मुंह से ये बात सुनकर हमको कितना 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 खुशी हो रहा है, हम बता नहीं सकते हैं। डैडू कसम से कह रहे हो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेटा विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि मतलब जिस आदमी को मैं लीचड़ समझता था, छुट्टा बैल समझता था, सबसे घटिया इंसान समझता था, वो एक चलता फिरता हिरन निकला। हिरन? आइडिया, सुनिए आप, डैडू आपको हिरन बोले, हिरन। और ये का मतलब हम हिरनी। ये तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट नहीं पगली, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं डैडू की आप ये समझिए कि आप ही का घर है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। अरे बल्कि हम तो कहते हैं कि आपकी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी आप यहाँ रह सकते हैं। थैंक यू कच्चा बनियान, थैंक यू। वैसे कितने की पॉलिसी? अरे मेरी सबसे बड़ी पॉलिसी तो तू है। अरे जिसके पास तेरे जैसा दामाद है उसको जरूरत ही क्या पॉलिसी की? लेकिन हमें है। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है डैडू कि चाहे कोई इंसान के साथ हो या ना हो, लेकिन उसके पास एक पॉलिसी होना जरूरी है। क्या है कि पॉलिसी होने से आदमी आत्मनिर्भर रहता है। ये बात तूने बिल्कुल सही कही कच्चा बनियान। मेरे पास है ना एक बहुत बड़ी पॉलिसी। कितने की है? अरे मैंने कहा ना मेरे कच्चे बनियान, वो पॉलिसी पैसों की हो या ना हो, लेकिन मेरी पॉलिसी तो तू है। दिया, ये दृश्य देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी इतने साल। आप माफ कर दिए डैडू, लड्डू के भैया को, ना है तो जिंदगी भर हम उल्टी में ही रहते। ये उल्टी नहीं पगली, गिल्टी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। डैडू आज क्या बनाया आपके लिए खाने में? हाँ, अब जब तू पूछ ही रही है तो बिटिया फिर एक काम कर, आज मेरे लिए बढ़िया से घुइयां के पराठे बना दे। ठीक बा, घुइयां के पराठे और घुइयां का रायता बनाते हैं। जाओ पगली जाओ। हमरे डैडू। अरे यार, इस फोन भी ना बहुत गलत टाइम में बजता है। कौन मर रहा है सुबह सुबह? ओह हाँ, हेलो।
अरे जोर से बोलिए, सुबह से नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर। हाँ देखिए, हमारा क्लास जो है ना वो 1 घंटे का होता है। हम तुम्हारे लौंडे को आधा घंटा फालतू में पढ़ाते हैं, फिर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। अरे आपका लौंडा नहीं पढ़ना चाहता, जिसमें हमारी गलती है क्या है? हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। वो किस लड़की के साथ घूमता है, स्कूल के बाद कहाँ जाता है, क्या करता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, समझे? हेलो, हाँ, अरे जोर से बोलिए, नेटवर्क फाइल है क्या? क्या बड़ी जोरों की भूख लगी है यार। अबे यार टीका, तूने मुंह की बात छीन ली भैया। भूख तो मुझे भी बड़े जोरों की लगी है यार। हाँ रखिए फोन, सुबह सुबह ज्यादा दिमाग का दही मत कीजिए गो। अरे मेरा बिस्किट का पैकेट यहाँ था, कहाँ गया? माँ साहब क्या ढूंढ रहा हो? अरे यहाँ मेरा बिस्किट का पैकेट था, कहाँ गया? हमें क्या पता, हम तो बस अभी भी आए थे। मास्टर साहब, जब हम आए थे ना यहाँ पे, उस टाइम बिस्कुट का पैकेट नहीं था यहाँ पे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को झूठ बोलते हुए? देखिए माँ साहब, आपकी इज्जत करते हैं, ये झूठा इल्जाम हम तीनों पे ना लगाइए। बहुत शरीफ आदमी हम तीनों। तुम लोगों का रिकॉर्ड देखते हुए ना, ये बिल्कुल सही इल्जाम है। ओ माँ साहब, अभी 1 हफ्ते पहले हम तीनों ने कसम खाई थी कि हम एक भी निवाला चुरा कर नहीं खाएंगे। भले ही मांग के खा लें, वो बात अलग है, क्यों है कि नहीं? हाँ, तुम लोग बड़ा भीष्म पितामह के पुत्र हो रखे हो। ये एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो नहीं तोड़ोगे। हाँ, क्या हुआ मास्टर, क्यों रायता फैला रहा है? हाँ? अबे सालों, एक बिस्किट के पैकेट के लिए अपना ईमान गवा रहे हो। सालों कहीं डूब के मर जाओ। हाँ प्रेम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक उसी तरह ये तीनों लौंडे इस पूरी मॉडर्न कॉलोनी को गंदा कर रहे हैं। ओ कहावत के पुजारी, बदनाम कर रखी है हमने, तुमने तो बहुत नाम कर रखा है ना। जी गलत बात कर रहा हो डॉक्टर साहब, बहुत गलत। अबे ओ, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ साले, तुम तीनों गंदी नाली के कीड़े हो। हाँ, जहाँ भी जाओगे वहाँ गंदी फैलाओगे, गंदी फैलाओगे। ये निठल्ले लौंडे, इनके रोज का काम है, या ऐसा ही करते रहेंगे। आइए हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। हाँ यार, हम कोई चीज चुरा लेते ना तो इतनी तकलीफ नहीं रहती। जब कोई हम पे झूठो इल्जाम लगाता है ना, तो दिल में दर्द रहता है यार। कसम खा के कह रही हूँ टीका मलगाट, कसम खा के कह रही हो, जिसने भी वो बिस्कुट का पैकेट चुराया होगा और कहीं बैठ के खा रिया होगा, कितने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे उसके यहाँ। अरे भैया, देखिए मेरा आप लोगों को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। आपकी शक्ल में डिस्टर्बेंसा है। अच्छा भैया, मैं समझ गया लौंडे की प्रॉब्लम क्या है। देखो है तो हमारा ही लौंडा ना यार, कुछ सीधा बोल भाई, पीनी है? कौन सा अंकल लेके? डैडू, क्या खत्म हो जाएगी, हमारे लिए बचेगी नहीं। ये ब्रांड हमारा है, ये इसको दूसरा को देखो ब्रांड घर में देखो पड़ा, तो मंगाओ यार, कुछ और मंगाओ ना, कोई अंदर से ब्रांड। अरे वो ब्रांड पड़ाना दराज में, जरा वो लेके आओ पगली। हाँ ला रहे लड्डू के भैया। अरे ये ठीक है। ई लीजिए, वो जो 3 महीने पहले मजदूर आए थे ना, ई वो वाला है। लो भाई, ये तो शराब जितनी पुरानी होती है उतनी बढ़िया। लो, शराब कहते हैं आप? ब्रांड है, ये लोकल ठर्रा है। ये तो पन्नी वाली है, उधर वाली भी नहीं है। तो ब्रांड तो देखो, डबल घोड़ा ब्रांड है। मुझे नहीं पीनी सर, आई एम सॉरी। कमाल है, कमाल है। मतलब एक तो अंदर से मंगा के पिला रहे हैं, ऊपर से नखरे देखो इनके। एक काम कर लौंडे, तू जा घुइया के खेत में, वहां पी घुइया की शराब। यस, आई टॉक टू इन द मॉर्निंग। सुबह आपसे बात करूंगा। और तिवारी जी, यू मॉमी,
भाभी तुम सोई नहीं अभी तक? तू बता कहाँ था अब तक? हैं कहाँ रंगरलियां मना रहा था तू? रंगरलियां मेरे पास है ही क्या जो मैं रंगरलियां मनाऊंगा? जेब में एक धेला नहीं है, रंगरलियां कैसे मनाऊंगा? रंगरलियां मनाऊंगा। और ये दारू कहाँ से पी के आ गया अगर जेब में धेला नहीं है? तेरी अपनी हरकतों की वजह से तेरे पास एक धेला नहीं है। सब मेरे कसूर से? तुम्हारा पप्पा को तो कोई कसूर ही नहीं है ना, कोई कसूर ही नहीं है, सब मेरे तो कसूर है। अच्छा जी, हमारा क्या कसूर है भला? सब माँ बाप अपने बच्चों के नाम करोड़ 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 रुपए लिख के लेके जाते हैं। तुमने क्या किया? पापा ने तुमने क्या दिया मुझे? कद्दू दाने? कद्दू दाने? जरूर क्या? वाह, धन्य है आज की औलाद। खुद तो एक धेले नहीं कमाएंगे, बस माँ बापों की जायदाद पर नजरें गड़ाकर बैठे रहते हैं। इन्हें ये बताओ मुझे मम्मी कि इतनी सारी दौलत साथ ले जाओगे क्या बैगेज में ऊपर? बैग कहाँ से ऊपर लेके जा सकती हूँ? सब कुछ यहीं छोड़ के जाऊंगी तेरे लिए। कब कब होगा ये सब? कब होगा? जब तू कुछ कमाने लगेगा, समझा ना? वैसे एक बात है, पुरानी फोटो है जब भी देखो ना कच्चे बनियान, मजा बड़ा आता है। डैडू बड़ा आनंद आता है। एक मिनट, ये जो बिना कच्छे के बच्चा है जिसकी नाक बहरी है, ये कौन है? ये लौंडा कौन है? आपने पहचाना नहीं डैडू? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अच्छा गैस कीजिए, कीजिए गैस। मुझे तो ये किसी भिखारी का बच्चा लग रहा है। नहीं है ना डैडू? ये हम ही है। ये तू है? जी, ये हम ही है। ये बिना कच्छे के तू है? जी। कितनी तरक्की कर ली तूने कच्छे बनियान। मतलब बचपन में पहनने को कच्छा नहीं और बड़े होकर कच्छे बनियान की फैक्ट्रियां। वाह आइडिया इका बातें चल रहा है ससुर दामाद में। अंगूरी ये देख ये कैसा दिख रहा है फोटो में तेरा कच्छे बनियान। नाक बहरी इसकी। अच्छा एक बात बता, अगर तू इस हालात में इसको मिलती जब ये ऐसा था तो क्या इससे शादी कर लेती? और डैडू का है ना कि हम आदमी का शक्ल नहीं देखते हैं, उसका आत्मा देखते हैं। और ना हमको लड्डू भैया का सोलो बहुत अच्छा लगा था। सोलो नहीं सोल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कच्छे बनियान ये भैंस कौन है? ये भैंस की बड़ी बुआ है। बुआ है। And who is this guy next to her? This guy is her husband. अच्छा ये मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं। अभी बहुत बिजी हैं, बाद में आइए। हाँ हेलो अंकल जी, हेलो तिवारी जी, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं आप लोगों का। भैया तुम कम समय भी क्यों ले रहे हो यार, ये बताओ। अरे अरे बाप रे, अरे ये छमिया कौन है यार? ये तो कमाल की लौंडिया। कौन है ये? छमिया हमारी अम्मा है। मतलब हमारी समझा नहीं है? जी, शी इज माय मॉम। अंगूरी देख बेटा, तेरी सास कितनी अच्छी लग रही है, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है इस फोटो में। हाँ अम्मा जी का ये फोटो हमको भी बहुत पसंद है, बहुत बहुत सुंदर फोटो है ये। अंकल जी प्लीज अंकल जी प्लीज। अरे ये देख अंगूरी, देख ये कितनी पतली है इस फोटो में, देखते थे। खाती कहाँ थी उस समय? अंकल जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। अरे यार एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है यार? या फैमिली अफेयर चल रहा है यार, तुम यार बीच में काम का। चलिए बोल लीजिए, फिर जाइए। चलिए क्या है? देखिए मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट थी आप तीनों से, आपसे और आपसे कि आप प्रातः खाना हमारे घर पे खाएं। इट बी प्लेजर फॉर मी। हाँ नहीं भाई, हम लोग नहीं आएंगे। देख लौंडे, ऐसा मैं अगर बाहर खाना खाऊं ना तो मुझे गैस हो जाती है। सर बाहर का क्या खाना सर? मेरे घर का खाना है सर, मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। देख भाई लौंडे, मैं अपने घर के बाहर खाना कहीं भी खाऊं, किसी के घर में खाऊं या ठेले पे खाऊं, मेरे लिए वो बाहर का खाना है बस। समझ लिया, सुन लिया, चले जाइए। अरे रामकली, कभी फोटो से बाहर भी आओगी या यूं ही तड़पाओगी सारी उम्र? क्या यार ये क्या? अरे शहर के जाने माने पहलवान बच्चू सिंह के ऊपर हुआ बड़ा खुलासा। बच्चू सिंह की 8 बीवियां और अनगिनत बच्चे। लो जी, इन्होंने 8 पाल रखी हैं और यहाँ पर एक नहीं संभलती। ऐसे लोगों के तो मंदिर बना के ना सुबह शाम उनकी पूजा करनी चाहिए बस। डैडू किसका
मंदिर बनवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, अपने आप से बातें कर रहा था। दामाद जी कहाँ हैं? वो नहा रहे हैं। अच्छा हम ही पूछने आए थे कि आप खाने में क्या लेंगे आज? खाने में हो सके तो लहसुन की खीर बना दे, बहुत दिन से नहीं खाई बेटा। हाँ, हम भी बहुत दिनों से ना ही बनाए हैं, लहसुन का खीर बनाते हैं। और उसमें कुछ पिस्ते बादाम वगैरह डाल देना, खाली खीर हो तो फिर मजा नहीं आता। वो तो डालना ही पड़ता है डैडू, ना ही तो टेस्ट ना ही आता है। टेस्ट नहीं बेटा, टेस्ट नहीं आता, टेस्ट। सही पकड़े हैं। हाँ, और वो के साथ क्या लेंगे? साथ में मालपुए बना दे, खीर में डुबो डुबो के चबा लूंगा। ठीक बा, आप बस बताते जाइए का खाना है, हम वो सब बनाते जाएंगे। हमको पहली बार सेवा का मौका दिए हैं, हम कोनो कसर ना ही छोड़ना चाहते हैं। ओ मेरी बच्ची, मेरी अंगूरी, मेरी जान, तू कितना ख्याल रखती है अपने डैडू का। मेरे दिल से हमेशा तेरे लिए दुआएं निकलती हैं। मेरा दिल करता है कि मेरी दुआएं हमेशा तुझे लगती रहे। थोड़ी सी दुआएं हमारे लिए भी बचा कर रख लीजिए बुरे जी। हेलो हेलो जन आंटी। अंगूरी बेटा हमेशा मेरा नाम बिगाड़ कर बोलती है, हेलन आंटी, हेलन आंटी। ऐसे ही पकड़े हैं। अब अंगूरी जाओ बेटा, किचन में जाओ और खीर बनाओ। उसका सारा तैयारी हो गया है डैडू। तो फिर जाओ बेटा, गुड़िया के साथ खेलो। तब तक मैं बुढ़िया के साथ खेल लेता हूँ। कुछ कहा क्या आपने? नहीं हेलन जी। अरे आप ये तो बताइए कि आप थी कहाँ, आप आई कब यहाँ पर? हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं हैं। आप यहीं थी? कमाल है, लौंडे ने बताया ही नहीं। लौंडे को तो हमने भेजा था, सोचा था कि आपके साथ डिनर करेंगे, पर आपने तो हमें इतना गया गुजरा समझ लिया कि ना ही कर दिया। कैसी बात कर रही हैं आप हेलन जी? अगर आप जैसी एक बड़ी हस्ती अपने आप को गया गुजरा कहेगी तो ये उस हस्ती की तौहीन नहीं होगी? ऐसा हम नहीं, आप समझते हैं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तो फिर आपने हमारी दावत एक्सेप्ट क्यों नहीं की? अरे हेलन जी मैं सही कह रहा हूँ, लौंडे ने आपका नाम मेंशन तक नहीं किया। हमारे घर पे आके यही बोलता रहा, हमारे घर पे आइए खाना खाइए, घर पे आइए खाना खाइए। मैंने भी कह दिया हाँ भाई, 2-4 महीने के बाद जब मूड बनेगा तो आ जाएंगे। कसम से कह रहा हूँ, अगर उसने एक बार भी आपका नाम लिया होता ना तो मेरी मजाल है कि मैं ना आऊं। अरे आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। तो अब आ जाइए। खाना तो बनाया ही नहीं है। That's the point. तो घड़ी वाला कांड हमें खाना खाने से पहले करना पड़ेगा। फिर एक बार घड़ी वाला कांड हो जाएगा तो टेंशन में खाना कौन खाता है मम्मी? काइया किस्म का दिमाग है बेटा तेरा है। लौंडा किसका है? अच्छा मम्मी, जैसे ही वो लोग आएंगे उनके आने के कुछ देर बाद तुम क्वाइटली उठना और जाके अंदर का मेन स्विच ऑफ कर देना। इस बीच में क्या करूंगा, मैं तिवारी जी की घड़ी उतारूंगा और उनकी जेब में डाल दूंगा। फिनिश। अरे भाई हेलन जी घर पे हैं। आइए आइए आइए, नसीब हमारे कि आप पधारे, वरना हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। अरे कैसी बात करती हो हेलन डार्लिंग। मेरा मतलब हेलन जी किस तरह की बात कर रही है? एक्चुअली क्या है कि ये जो मेरा दामाद है ना, इसका समझो मैंने जूस ही निकाल दिया है। आपने जूस निकाल लिया इनका? इसका जिस्ट निकाल लिया। मैं समझ गया ये क्या चीज है। लौंडे तू जब भी करेगा ना ये उल्टी बात करेगा बस। जाने दीजिए ना, आप भी ना, ये क्या है ना, इनको जो है वो रायता फैलाने की आदत है, थोड़ा समझा कीजिए। तो माहौल को लाइट कर रहा था सर। तो यहाँ पर कौन सा माहौल इतना हैवी हो रखा है कि तू उसको लाइट कर रहा है भाई? जाने दीजिए ना, छोड़िए ना, आपका मूड बा खराब ना ही कीजिए। है ना कि हम समझ गए हॉलैंड आंटी। हेलन नाम है बेटा मेरा। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि शाम को अगर हमारे डैडू के जाम में थोड़ा भी देरी हो जाता है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या लेंगे आप भूरे जी? अरे हेलन जी, आप अगर प्यार से पानी भी पिला देंगी तो वो शराब बन जाएगा, और अगर आप खुद भी साथ में बैठ जाएंगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे भाई वो लौंडे, वो अनीता बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो लखीमपुर खीरी गई हुई। क्यों? ग्रूमिंग क्लासेस के लिए।
लाइट चलेगी क्या हो गया? लाइट अरे क्या क्या लाइट तो तलाशी है भभूति जी। क्या लाइट चली गई भाई? अरे तो क्या लाइट जलाइए ना, कुछ तो करिए। अरे कर रहे लाइट कहाँ भी चिल्ला रहे हैं यार आप? अरे यार केवल भरभूति जी क्या का गया है, बाहर तो है। हाँ, लेकिन आप कुछ तो कीजिए ना, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? ओहो लाइट आ गई। ये लीजिए आप लोगों की ड्रिंक्स। वाह, अरे वाह 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 वाह। मम्मी इतनी जल्दी क्या भाई? अभी टाइम ही क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? अबे अबे हमारी घड़ी कहाँ गई? अरे हाथ पे ही बंदी होगी तेरे कच्चा बनियान। अरे नहीं आंटी जी, हाथ वाथ में कहीं पर नहीं है। तो आप पहन के नहीं आए होंगे? नहीं नहीं, पहने थे हमरे सामने ही। हाँ, अरे हम तो पहन के क्या, हम तो भूल गए थे घर में, फिर अचानक हमें याद आया तो दोबारा से पहन के आए। हम सच कह रहे हैं। घड़ी कौन लेगा आपकी यहाँ पर, बताइए मुझे। खचेड़ू चली गई। ये शरारत तेरी तो नहीं है ना? कम ऑन मम्मी, मैं घटिया हरकत क्यों करूंगा ऐसी, कोई मेहमानों के साथ? तिवारी जी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। क्या डैडू, वो घड़ी हमारे लिए बहुत बेशकीमती थी, इसलिए बेहद क्षमा चाहेंगे। हमें आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। भाई नहीं, आप हमें बाद में 2 थप्पड़ जड़ दीजिएगा। अरे ठीक है भैया, इक्का है। आप हमरे डैडू पे शक कर रहे हैं? हाँ? अरे शक नहीं कर रहे हैं भाई, आदमी की आदत होती है। तो हम तलाशी लेंगे भाई, बल्कि भले ही हम बाद में आपको जो है वो बहुत ही बेशकीमती घड़ी गिफ्ट में दे देंगे। तू मुझ पे शक कर रहा है कच्चा बनियान? अपने ससुर पे शक कर रहा तू? शक है तुझे मेरे पर? ले ले तलाशी, ले तलाशी ले। तो फटाक से गियर चेंज कर लेते हैं। अरे एक मिनट ठहर जा, घड़ी तेरी चोरी हुई है, तलाशी कोई न्यूट्रल आदमी लेगा, न्यूट्रल। अब हेलन जी आप आइए, लीजिए मेरी तलाशी, आइए आइए। कहाँ चली? तिवारी जी तलाशी आप लीजिए। नहीं है। मिला कछु? हाँ, आपके कलेजे को ठंडक पड़ गया। तो कि भैया आज आप हमको बहुत हॉट किए हैं। भाभी जी वो हर्ट होता है। ऐसे ही पकड़ा। हाँ तिवारी जी आपको एक बुजुर्ग पे शक नहीं करना चाहिए था। अरे हमने कोई शक नहीं। मैं ऐसे बुजुर्गों के लिए जान देने को तैयार रहता हूँ, यू नो। सुन लिया तूने? सुन लिया? लौंडे, काश तू मुझे पहले मिल गया होता। It's never too late, डैडू। डैडू ये क्या मतलब? शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे को शर्म नहीं आती? अरे कितने दिनों के बाद मेरे इस दिल में तेरे लिए जरा सी मोहब्बत जागी थी, और तूने 1 सेकंड में मुझ पे शक करके सब गुड़ गोबर कर दिया, सब। बेटा अंगूरी, हाँ डैडू। ले जा इसको मेरे सामने से, ले जा। मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, ले जा इसको। आप नहीं चलेंगे डैडू? ये भी तो अपना ही घर है बेटा, है ना भूरे जी? क्या बात है हेलन जी, क्या बात है। आप जैसा बड़ा दिल हर औरत के पास नहीं होता। मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। जा। तिवारी जी, भाभी जी आप लोग निकलिए, मैं अंकल को संभालता हूँ। Get out from here! आपसे बात ही नहीं करेंगे लेकिन भैया। चोरी हो गई तुम्हें अपनी लग रही। अंकल जी जस्ट calm down, really. Have a drink. नहीं, मैं कह रहा था मतलब वक्त तो नहीं है लेकिन फिर भी है। गुड मॉर्निंग भूरे जी, चाय पीजिए। भूरे जी, भूरे जी मत रोइए ना, हम हैं ना। इतने भी नहीं है भूरे जी। अरे बस भाई इतना मत चढ़ो। अरे टूट जाएगी दीवार, टूट जाएगी। वैसे भी आउच करके आए हो, दूरी खड़े रहो। आंटी जी कमाल कर रही, दूरी तो खड़े। एक्सक्यूज मी डोकर, मतलब अंकल जी नमस्ते। अंकल जी आप बड़े अपसेट से लग रहे हैं। अरे अपसेट ना हो तो क्या करें,
इनके दामाद ने ना इन पर घड़ी चुराने का इल्जाम लगा दिया है। और तो और इनकी तलाशी भी ली है। तो कछु निकलो तलाशी में? अरे चोरी करूंगा तो निकलेगा ना, घुइया निकला तलाशी में। कसम खा के कह रही हूँ, झूठा इल्जाम लगाने पे कितना दुख होवे। जे कोई मुझसे पूछे बूढ़े अंकल। भूरे लाल नाम है मेरा। हाँ, भूरे भूरे अंकल। अंकल जी कितना दर्द होता है। अरे मोरी मैया, सारो कर तो कोई और है और भर तो कोई और है। कभी कभी तो मन करता है कि गंगा जी में डूब के अपनी जान दे दे। कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि रेल की पटरी पर जाके सो जाऊं। अबे तुम तीनों मुझे यहाँ पर सांत्वना देने आए हो या आत्महत्या के आइडिया देने के लिए आए हो? सॉरी अंकल, वो क्या है कि हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं आपको। अरे फिलहाल अपनी फीलिंग को रखो अपने पिछवाड़े वाली जेब में, समझा? अब मुझे ऐसी कोई घटिया वटिया फीलिंग नहीं आ रही है। जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ। तालियां भाई तालियां, मुबारक हो भाई। इस बात में मुंह मीठा हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, ससुर और दामाद का मिलन जो हुआ है। भाई तिवारी देखिए, गलती आपकी है तो मिठाई आप खिलाएंगे। निकालिए 500 रुपए। अरे 500 के 1000 रुपए की मिठाई खिलाएंगे। अरे वाह। क्यों नहीं? क्या हुआ? दीजिए ना। अरे अरे यार, बटुआ कहाँ गया? अरे जरा ध्यान से देखना है, भूल गया होगा तू, आंटी में होगा। अरे नहीं आंटी, आंटी में नहीं रखा, बल्कि हम तो विशेष तौर पे घड़ी और बटुए का ख्याल रखते हैं। एक सेकंड हैंग ऑन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने घर से निकले, हाँ, आपके पास पर्स था, हाँ, यहाँ तक आए आपके पास पर्स था, हाँ, लेकिन जब आपने पैसे निकालने की कोशिश की तो पर्स नहीं है। हाँ। इसका मतलब ये कि पर्स इस घर में यहीं कहीं है। You trying to say that? नहीं, हम ये कहना नहीं चाह रहे, लेकिन पर्स गया तो गया कहाँ? अरे भाई देखो, अगर कोई शक की बात है तो तलाशी ले लो, तलाशी ले लो हमारी। नहीं आंटी, ये क्या बात कर रही? नहीं, ले लो तलाशी प्लीज। अंगूरी, अंगूरी बेटा तू तलाशी ले। देख मैं नहीं चाहती हूँ कि बेकार का कोई उलझन पैदा हो, जल्दी से ले तू तलाशी ले। अरे ले ना बेटा तू। अभी जी प्लीज तलाशी लीजिए आप। हाय दिया, ठीक बा आंटी जी। कुछ नहीं है, सॉरी। देख लिया ना, अब देखो अंगूरी तो चोरी कर नहीं सकती और ना तिवारी जी कर सकते हैं। अब एक मिनट, आई गॉट इट मॉम, आई गॉट इट। तिवारी जी, जी, आपके दिल में कोई शंका न रह जाए, प्लीज आप मेरी तलाशी लीजिए। कम नहीं देखिए, पिछली बार हमने आपकी तलाशी ली थी तो कुछ नहीं निकला था। शायद कुछ निकला है इस बार। कम ऑन, तलाशी लीजिए ना आप। कम ऑन। नहीं, फिर भी हम कम ऑन तलाशी लीजिए। ले लेते हैं, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे। क्या है कि इस तलाशी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ बहुत लाखों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे, इसलिए। कभी देखा तो नहीं आपको इस्तेमाल करते हुए। एनीवे, तलाशी लीजिए आप। कम ऑन लीजिए जी। इस बार भी 2 सिक्के? नहीं। सॉरी भगवती जी, लेकिन बटुआ कहाँ गया? मुझे डाउट है। किस बात का डाउट? जब आप अंदर आए थे जी, तो आपसे गले कौन मिला था? अंकल। हाँ, अब आप समझता रहे हैं क्या करना है। अरे हाँ, इस बात का डाउट तो हमें भी है। तो क्लियर कीजिए ना डाउट। रायता फैल जाए तो फैला दीजिए। बटुआ तो हम ढूंढ के रहेंगे। ढूंढिए। और अगर थप्पड़ मार दिए तो खा लीजिएगा। क्या मतलब? फिर से शक कर रहा तू? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।